हेलो हैश कोडर्स, वेलकम बैक टू हैश कोडर्स क्लब। तो फाइनली आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑटो मैपर को कैसे यूज करते हैं। ऑटो मैपर क्या है अगर आपको नहीं पता, आप अगर अगर आप अपना ढेर सारा टाइम सिर्फ डीटीओ से मॉडल मॉडल से डीटीओ कन्वर्जन में स्पेंड कर देते हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ऐसी यूजफुल वीडियोस आप तक फ्यूचर में भी पहुंचती रहे, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना है ताकि आप तक चैनल के फ्रिक्वेंट अपडेट्स पहुंचते रहें। आइए सारा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं, डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का एजेंडा। लाइक व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर टुडे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ऑटोमेपर होता क्या है, ठीक है, आज के इस वीडियो में। तो यार ऑटोमेपर अभी डिस्कस करने वाले, देन उसके बाद why do we actually need it and how do we use it, alright। तो यार इस लेक्चर को मैं थोड़ा सा छोटा रखना चाहता हूँ एंड मैं चाहता हूँ बहुत ज्यादा थ्योरी ना डिस्कस करें इसमें। तो चलते हैं डायरेक्टली कोड में एंड समझते हैं सबसे पहले why there is a need of AutoMapper। ओके तो हैश कोडर्स, ये हमारा पहला लाइक पिछला कोड है इस वीडियो से पहले वाला। अगर आपको इस कोड को डिटेल में समझना है तो मैं आपको बता दूं, लास्ट वीडियो में हमने JWT टोकन्स के बारे में थोड़ी सी बात की थी एंड इवन अभी तक हम अपने ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन को कंप्लीट नहीं कर पाए। बस रजिस्ट्रेशन वाला जो मेरा एपीआई है, रजिस्ट्रेशन वाली, लेट मी शो यू। तो रजिस्टर वाली जो एपीआई है, इसमें फाइनली यूजर क्रिएट करने के बाद रिस्पॉन्स में मैं क्या भेज रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ टोकन। बट आई वॉन्ट दैट कि टोकन के साथ साथ ना यहाँ से मैं यूजर को भी भेजूं। यूजर मतलब जो यूजर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, आई थिंक इट्स नेम इज, लेट मी जस्ट गो टू द टॉप ऑफ इट। तो या इट्स हियर दैट, सो दैट इज यूजर। तो अगर मैं ऐसा कुछ काम करता हूँ और अपने इस एप्लीकेशन को बिल्ड करता हूँ, तो व्हाट विल हैपन गाइस, जैसे मेरा यूजर क्रिएट होगा ना, यूजर का सारा डेटा हम अपने फ्रंट एंड पे भेज देंगे। बट आई डो नॉट वांट टू सेंड द पासवर्ड ऑफ द यूजर। मुझे यूजर का पासवर्ड भेजना ही नहीं है। लेट मी शो यू। जैसे ये मेरी रजिस्टर एपीआई है, ठीक है, पोस्ट पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर मैं हैश कोडर लिख देता हूँ। हैश कोडर, लेट्स कॉपी इट एंड लेट्स कीप इट हियर। हर जगह यहाँ पे रख देता हूँ पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड एंड इवन इन द रोल। अब देखना, जैसे ही मैं एग्जीक्यूट पर क्लिक करता हूँ, नाउ व्हाट विल हैपन, लोडिंग लोडिंग, ठीक है। सो एक इश्यू आया, दिस कैन आइदर बी ड्यू टू साइकिल। ओके, तो इस बार हमें ये एरर देखने को मिला कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो हैश कोडर्स, कभी भी अगर आपको ऐसा कोई एरर देखने को मिले तो आपको तुरंत जाना है अपने program.cs में, और जहां पे भी आपने अपने कंट्रोलर को रजिस्टर किया है, यहाँ पर सेमी कॉलन से पहले यहाँ पर इसके बाद एक और फंक्शन ऐड कर देंगे कि मैं जेसन ऑप्शंस को ऐड कर रहा हूँ एंड देन लेट्स जस्ट सेव इट एंड होपफुली इट्स फाइन। ठीक है, एक सेमी कॉलन एक्स्ट्रा था, सो आई रिमूव इट एंड एक बार स्टॉप करके अपने एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करता हूँ एंड चेक करता हूँ इफ इट इज वर्किंग और नॉट। So let's just run the application and wait for some time. Okay, so it has like built, और post पे क्लिक करते हैं, दोबारा try it out करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ सॉरी, यहाँ पर लिखता हूँ हासिफ। लेट्स कॉपी इट, पेस्ट इट हियर 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 एंड हियर। मैं अपना पूरा डेटाबेस अभी डिलीट कर दूंगा, तो बस रैंडमली कुछ भी टाइप करते हैं। एग्जीक्यूट पर क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा है एंड लेट्स सी व्हाट वी गॉट इन द रिस्पॉन्स। वी हैव अ टोकन, ओके, एंड यूजर में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, लेट्स जस्ट सी। हसीब एंड ये, अरे यार पासवर्ड, although the password is hashed but still I do not want to send the password in the response to the users, and then user roles में ऐसा कुछ करके देखने को मिल रहा है। let's just ignore it। so what I want that I do not want to send the entire data as a response, so what I'll do, मैं जाऊंगा अपने DTOs में और यहाँ पे देखूंगा, जैसे रजिस्टर रिक्वेस्ट DTO है, सिमिलरली आई विल क्रिएट वन मोर DTO इनटू दिस एंड यहाँ पर बोलूंगा कि रजिस्टर response DTO and let's just create it। and what I'll do, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी सिमिलर होने वाली है रजिस्टर वाले से यहाँ पर, so I'll just go to the request वाला and I'll just make a copy of it और I will come here and I will keep it here। क्योंकि ये डेटाबेस से आ रही है चीजें, तो आई थिंक मुझे रिक्वायर्ड की तो कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पर।
I will remove everything from there and confirm password. No, I do not need it. And even if you want, then you can keep the role of the user. And if you do not want, you can remove it from here as well. तो अभी के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से. तो I just want that कि मैं user का user name और user का user email भेज दूँ यहाँ से. By the way, we can keep some extra things like कि कब ये user create हुआ था इसका account and things like that can be kept here. But today we just want to understand कि how AutoMapper works. So let's make it simpler only. And अब चलते हैं अपने auth controller के अंदर. And here what I'll say, I will say that where user to send something like that. आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं. यहाँ पे बोलूंगा register response DTO and इसको कॉल करूंगा. यहाँ पे बोल दूंगा कि user email is equal to user dot user email and user name is equal to user dot user name. All right, with that said, एंड यहाँ पे एक सेमी कॉलन पुट कर देंगे. अब मैं यहाँ पे ये जो यूजर टू सेंड लिखा है ना, इसको यहाँ पर रख दूंगा. एंड ऑलराइट, एंड यहाँ पे बोलूंगा इसका की नेम होना चाहिए यूजर. सो लेट्स जस्ट सेव इट एंड रीस्टार्ट द एप्लीकेशन एंड लेट मी शो यू व्हाट हैपेंस दिस टाइम. ओके, सो एप्लीकेशन हैज बीन स्टार्टेड एंड ट्राई इट आउट पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे बोलता हूँ स्ट्रिंग 1 बस ऐड कर दूंगा यार, हमें बस जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए. ओके, एंड एग्जीक्यूट पर क्लिक करता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. Loading. All right, so we got the token and username and user email only. So that's the beauty of using DTOs. हाँ जी, अभी AutoMapper का कोई रोल नहीं था, सिर्फ DTO था. अब इशू क्या है, देखो कई बार आपके एप्लीकेशन में आपको DTO, तो जैसे जैसे यहाँ पर क्या था, आपने क्या किया, इफ यू लुक एट दिस एरिया, कहाँ पर, या यहाँ पर आपने क्या किया, आपने यूजर का जो डीटीओ था, डीटीओ से यूजर में मैप की प्रॉपर्टीज को, ठीक है. फिर आपने यहाँ पे क्या किया, यूजर से रिस्पॉन्स डीटीओ, तो डीटीओ टू मॉडल, मॉडल टू डीटीओ. जब भी आपको ये मैपिंग करनी हो, आप मैनुअली भी कर सकते हो, बट वाई टू वेस्ट आवर टाइम डूइंग दिस थिंग्स. यहाँ पे 5-6 लाइन का कोड, यहाँ पे 3-4 लाइन का कोड, वाई टू डू इट मैनुअली when we have something like AutoMapper. So how to use AutoMapper? That's really very simpler. All you have to do, आपको जाना है अपनी एप्लीकेशन में एंड स्टॉप कर देते हैं पहले एप्लीकेशन को, या लेट्स डू इट. एंड एप्लीकेशन में जाना है मैनेज न्यूगेट पैकेजेस में एंड यहाँ पर ढूंढना है एक ही पैकेज को, इसका नाम है AutoMapper. लेट्स लुक फॉर इट एंड ये रहा मेरा AutoMapper. एंड इसका मैं एक वर्जन कोई भी, लेट्स से ये वाला बढ़िया है, इंस्टॉल कर लेते हैं. एंड इट विल आई थिंक आस्क मी, हो चुका है क्या, लेट्स जस्ट क्लोज इट. तो भैया ये इंस्टॉल हो चुका है. दैट्स इट. ऑल राइट, नाउ व्हाट वी जस्ट हैव टू डू, अब हमें कहीं पर भी अपनी एप्लीकेशन में, आई एम जस्ट डूइंग दिस इनसाइड द डेटा फोल्डर, या फिर आप चाहो तो आप सर्विसेज के अंदर भी कर सकते हो. बाय द वे आई एम एडिंग अ सर्विस, तो सर्विसेज में करते हैं. सर्विसेज में ऐड कर देता हूँ एक सर्विस, और इस सर्विस का नाम आप कुछ भी रख सकते हो. फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ यू वांट टू मेक इट AutoMapper नहीं रखना है बस, what you can do, let me just tell you what you can keep it. So what I'll do, क्योंकि मेरी ये जो सर्विस है ये मैपिंग करने वाली है मेरे मॉडल से डीटीओ में, डीटीओ से मॉडल में, तो मैं इसको बोल दूंगा मैपर या फिर मैपिंग प्रोफाइल, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, बट इन माय केस मैं इसको मैपर बोल देता हूँ. ओके, तो पहला काम जो आपको करना है, यहाँ पर आके सबसे पहले आपको इनहेरिट करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ, ओके, सबसे पहले इस क्लास में आपको इनहेरिट करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोफाइल क्लास. अब ये देखो प्रोफाइल क्लास कहाँ से आ रही है, AutoMapper की. सो दैट वाज द ड्यूटी ऑफ यूजिंग AutoMapper ओनली. इतना करने के बाद लेट्स जस्ट सेव इट. अब आप एक इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, नॉट द फंक्शन एक्चुअली, यू कैन डिफाइन पब्लिक कंस्ट्रक्टर इनसाइड दिस क्लास फॉर दिस क्लास. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सीटोर एंड ये ले आएगा मेरे लिए एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर. एंड विद इन दिस क्लास यू कैन डू द मैपिंग की, कौन से क्लास के किसके साथ मैपिंग करानी है. सो हाउ डू यू क्रिएट मैप, दैट्स सिंपल. आपको यहाँ पे लिखना है क्रिएट मैप. ऑलराइट, एंड यहाँ पर आपको लिखना है वो क्लास, यहाँ पे दिखा भी रहा है टी सोर्स, सोर्स, ठीक है. सोर्स मतलब कौन सी क्लास, तो मैंने कहा कि जो हमारा यूजर रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट है, यूजर रजिस्ट्रेशन वेट क्या नाम है इसका, डीटीओ रजिस्टर, सॉरी इसका नाम है रजिस्टर रिक्वेस्ट डीटीओ. ऑलराइट, इसको मैप करा देना है मुझे किसके साथ, यूजर के साथ, यूजर दैट इज मॉडल. इतना करने के बाद इस फंक्शन को कॉल कर देना है.
एंड दैट्स इट। सो ये मैपिंग हो चुकी है हमारी। अब इसी के साथ साथ मुझे क्या करना है, यूजर को मैप कराना है किसके साथ, यूजर को मैप कराना है मेरा रजिस्टर रिस्पॉन्स डीटीओ के साथ। तो मैं एक और मैप क्रिएट कर दूंगा, क्रिएट मैप, एंड यहाँ पे लिखूंगा रजिस्टर रिस्पॉन्स डीटीओ और यूजर। सो दैट्स वेट, आई थिंक यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, क्योंकि रजिस्टर इस बार हमारा यूजर हमारा इस बार सोर्स है, तो मैं इसको आगे पहले प्लेस पे लिखूंगा। एंड विद दैट सेट, लेट्स रिमूव दिस कॉमा फ्रॉम हियर। सो बाय द वे वी जस्ट हैव क्रिएटेड अ सर्विस। अब इस सर्विस को मुझे कहीं पे यूज करना है, तो मैं इसको यूज करूंगा एज ए डिपेंडेंसी इंजेक्शन, क्योंकि मल्टीपल टाइम मुझे इसको यूज करना होगा। ऑल राइट, अब ऐसा करने के बाद इस सर्विस को रजिस्टर करना होगा। सो आई विल जस्ट गो इनसाइड माय प्रोग्राम डॉट सी एस, और यहाँ पर आकर कहीं पे भी जहाँ मुझे सर्विस रजिस्टर करनी होती है, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा बिल्डर बिल्डर builder in the list of the services. In the list of the services, I want to add one service, that is add auto mapper. Yes, that's it. एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, वेट, यहाँ पर आपको कॉल करना है इस फंक्शन को, लिखना है टाइप टाइप ऑफ, एंड विद इन दिस ऑल यू हैव टू डू जस्ट टाइप द नेम ऑफ द क्लास जो आपकी ऑटो मैपर है। तो हमारे केस में हमारी जो क्लास है सर्विसेज के अंदर, इट्स नेम इज मैपर ओनली। So you can type here mapper, and that is coming from uh, that's coming here, and let's just call it. And maybe mapper can conflict with it, but yeah, let's keep it. Let's just save it. And after this, how to use it? Let me just show you. So what I'll do, I'll just go back in my controller, एंड मेरे कंट्रोलर में आकर मैं यहाँ पर बोलूँगा कि मुझे एक और सर्विस को रजिस्टर करवाना है। लेट्स मेक अ कॉपी ऑफ दिस लाइन, दिस विल बी प्राइवेट रीड ओनली, एंड द डेटा टाइप ऑफ इट विल बी मैपर, दैट इज, यार मैपर सजेशन में क्यों नहीं दिखा रहा, अच्छा सर्विसेज से आ रहा है ना, तो यहाँ पे इसको बोल दूंगा अंडरस्कोर मैपर, एंड आई विल कॉपी दिस थिंग्स, एंड इसको भी पैरेंथेसिस में पास कर दूंगा कंस्ट्रक्टर के, और अंडरस्कोर को हटा दूंगा। देन आई विल से दैट underscore mapper is equal to mapper. That's it. And now what I just have to do, let me just show you what I'll do. मैं यहाँ पर बोलूँगा कि user to send is equal to, यहाँ पर आपके आकर आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है underscore mapper dot, इसके बाद आपको लिखना है map. I think there's some issue, there's some conflict with the name of this file. So let's make it, instead of mapper, let's rename it to mapping profile. Let's make it something like this. And yes, I will change even the name of this class, and I'll go in program.cs, and here I will say कि it's mapping profile. All right, and मैं अपने auth controller में आगे बोलूँगा कि it's mapping profile. All right, with that said, all good. Let's uncomment it, and यहाँ पर अगर बोलूँगा कि underscore mapper dot map user response, sorry, I mean register response and DTO. Yep, that's what I've done. Okay, I think I got it. Actually, instead of this, all you have to type is I mapper. All right, and इसको ही कॉपी करके इतने को यहाँ पर रखना है, I mapper और mapper अंडरस्कोर को रिमूव कर देंगे, एंड लेट्स जस्ट सेव इट। द मोमेंट यू डू इट, नाउ द एरर हैज गॉन अवे, कि जो एरर था ना कि मैपर के पास मैप नहीं है, सो दैट हैज गॉन अवे, एंड मैंने इसको कर दिया है। नाउ व्हाट आई विल जस्ट डू, एक बार अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ एंड चेक करता हूँ कि ये ऑटो मैपर काम कर रहा है या नहीं। So when I'm just building my application, it seems कि everything is fine. Let's wait for a couple of more minutes. तो भैया application is almost ready. Now let's register one more user, क्योंकि login वाली API अभी तक हमने implement नहीं करी है। Hopefully next video में हम करेंगे वो। Okay, and let's just execute it. And the moment I do execute it, since there's no error, we are getting the response. What that means कि हमारा जो ऑटो मैपर है that is working. Now I didn't have to type so many line कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके अंदर जाएगी, right? So we can do it like by itself. AutoMapper will do by itself. Now we can also use AutoMapper here when we are converting our DTO to the model. So how I will do this, let me just show you. मैं यहाँ पर बोलूँगा कि where uh, n user is equal to, again, underscore mapper dot map,
एंड इसके अंदर मुझे लिखना है वो डेटा टाइप जिसके अंदर मुझे कन्वर्ट करना है। ऑब्वियसली मुझे यूजर क्लास के अंदर अंदर कन्वर्ट करना है, राइट? ओके, एंड देन इसके बाद मैं कॉल करूंगा फंक्शन को, एंड इसके अंदर मैं टाइप कर दूंगा वो डेटा जो जो मुझे कन्वर्ट कराना है। फॉर एग्जांपल डीटीओ आ रहा है ना मेरा, तो मैं इसके अंदर लिख दूंगा दैट डीटीओ, एंड द मोमेंट आई डू दिस द एरर गोज अवे, बट स्टिल यू हैव टू कीप स्टिल यू हैव टू टेक केयर ऑफ फ्यू थिंग्स। फॉर एग्जांपल जैसे ये दोनों चीजें हमारी फ्रंट एंड से नहीं आ रही, राइट? दीज थिंग्स आर एडिशनली वी नीडेड टू ऐड, एंड हाउ विल आई डू दिस? दैट्स सिंपल। लेट्स से कि मैं एन यूजर को भी यहाँ से हटा दूँ, तो मैं यहाँ पर आकर बोलूँगा कि यूजर डॉट क्या नाम है इसका, क्रिएटेड एट और समथिंग लाइक दैट, दैट इज इक्वल टू, और इस लाइन को यहाँ से कट करूँगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सो लाइक मैनुअली अब मुझे बाहर करना पड़ेगी ये चीज़ें कुल मिला के, दैट्स ओके। क्या इशू है यार, बाहर कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। अपडेटेड एट, एंड दैट्स इक्वल टू डेट टाइम एंड डॉट यूटीसी टीसी नाउ, दैट्स इट। एंड मैं इसको थोड़ी देर के लिए कर देता हूँ यहाँ से कमेंट, एंड आई मीन इसको भी करना पड़ेगा ना कमेंट, ताकि ये मेरे को एरर ना दे। देखो यार, यूजर नेम ईमेल क्रिएटेड एट अपडेटेड हो गया, पासवर्ड और रखना है हैश पासवर्ड, तो मैं बोल दूंगा कि यूजर का जो पासवर्ड है ना, दैट्स इक्वल टू हैश्ड पासवर्ड, ऑल राइट। एंड देन ये यूजर रोल्स और हैंडल करना है किसी तरह से मुझे, सो हाउ कैन आई डू दैट? दैट्स सिंपल, यूजर डॉट यूजर रोल्स, एंड दैट्स इक्वल टू ये इतनी लाइन यहाँ से कॉपी कर लूँगा, लेट्स कॉपी एंड लेट्स कीप इट हियर। अब कमेंट की वजह से कुछ इशू हो सकता है, सो आई जस्ट अनकमेंट इट, and the moment I do this the error almost goes away and I just need to put one semicolon here। थोड़ा सा complicated लग सकता है, but yeah, this is how we use AutoMapper, and बहुत सारे like प्रोजेक्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। सो यूजर रोल्स भी हो चुका है, तो मैं क्या करूँगा, अब इतने कोड को यहाँ से हटाता हूँ एंड एक बार अपने प्रोजेक्ट को रिस्टार्ट करके देखता हूँ इफ इट इज़ वर्किंग और नॉट। सो let's run it। It seems like there is no error and the project is almost ready to be used। ठीक है, एक और यूजर क्रिएट करके देख लेते हैं। दिस टाइम वी विल से स्ट्रिंग 10 स्ट्रिंग 10 स्ट्रिंग 10 स्ट्रिंग 10 एंड रोल भी स्ट्रिंग 10। अब जरा एग्जीक्यूट पर क्लिक करते हैं और ए ऊपर वाले इज्जत बचा ले, चला दियो कोड को, एंड यप वी गॉट द दिस थिंग इन द रिस्पॉन्स। सो दैट इज हाउ इट्स वर्किंग, and that's the beauty of the using of AutoMapper। and a lot of times let's imagine कि यार आपके प्रोग्रामिंग 10 बार तो, या 10 API 10 API में आप सिर्फ ये मैपिंग कर रहे हो DTO टू मॉडल, मॉडल टू DTO, तो काफ़ी सारी लाइन का कोड आपको नहीं लिखना पड़ेगा इफ़ यू आर यूजिंग AutoMapper। ओके गाइस, तो इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड पता ही कमेंट कर देना, और कीप कोडिंग, स्टे हेल्दी विद योर फैमिली। बाय, हैव अ गुड डे।